नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्ने फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर रईसुल वलमा, हुजूर रईसुल वलमा, औलादे मखदूम सिमना, खानदाने मखदूम सिमना, खानदाने मखदूम सिमना, हुजूर शहजादे रईस मिल्लत, हुजूर शहजादे रईस मिल्लत हजरत अल्लामा पीर सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा पीर सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप तमामी हजरात बैठ करके खड़े होकर के आप हजरात मुलाहिजा कर रहे हैं रईसुल वलमा हुजूर शहजादे रईस मिल्लत फाजिल इमन हजरत अल्लामा पीर सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला मिंबरे रसूल पे तशरीफ ला रहे। फिर से एक बार ना लगाए बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, खानदाने मखदूम सिमना, हजरत अल्लामा पीर सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला, औलादे मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। आप हजरात इत्मीनान और सुकून से बैठे हैं। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात चंद मिनटों में ख़त्म कर रहा हूं ताकि आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि हुजूर जामी मियाँ हुजूर रईसुल उलमा की शान क्या है कि आपके दरमियान तशरीफ लाए तो हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हजरत ने ये ज़र्रा नवाजी अता की है और तशरीफ लाए हम सब खुश नसीब हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि औलादे अली आले नबी हम सब के दरमियान तशरीफ लाए हैं। हजरत उलमाए किराम तशरीफ रखें। अभी हजरत जब प्रोग्राम के बाद फिर मुसाफा और मुआनका कर लेंगे। प्रोग्राम के बाद आप हजरत को तकलीफ ना दें। यहां से मैं बोलूंगा। मैं आपको बता रहा था कि हुजूर जामी मियाँ की शान क्या है। अभी उस बच्चे के बारे में बताया ना कि हजरत की दुआओं में वो असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने दुआ फरमाई तो जिस बच्चे को डॉक्टर ने कहा था कि ख़त्म है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत दौरान तालिबे इल्म जब तालिबे इल्म थे उस वक्त दुआ की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उसे सही सालिम बेटा अता फरमाया। और आपको अब मैं बात तो उधर बताने जा रहा था लेकिन हजरत फातिमा की बात बताने जा रहा। तो हजरत फातिमा के बेटे हैं, इनके खून में नबी का खून है, अली का खून है, खातून जन्नत का खून है। ये खानदान इतना पाक है, शरीफ है, जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत को मानते हैं तो आला हजरत ने इनको नूर कहा है, रसूलुल्लाह के घर वालों को नूर कहा है। वो नूरी शहजादा आपके दरमियान जलवा फगन है, आप खुश नसीब है। मैं आखिरी बात हजरत के ताल्लुक से इसलिए आपको बता रहा था हजरत की शान कि आप समझो। आपको तो पता नहीं कि हजरत का मकाम क्या है, लेकिन हजरत अभी यूके है, मॉरिशस है और लंदन है, बांग्लादेश है, इंडिया के अलग अलग स्टेट में कई महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह लगातार तकरीर कर रहे हैं और लोगों के लिए लाइन लग जाती है हजरत के लिए। और आप जो है एक वाकया हजरत का मैं बताऊं, जब हजरत 2011 में जमदा शाही में तालीम हासिल कर रहे थे, एक कारी साहब है हजरत प्रिंसिपल साहब क़िबला कुसौरा बाजार जो कलवारी के पास है, कलवारी के पास दस्तार बंदी का मौका था 2011 में, 9 माही इम्तिहान, तीसरा इम्तिहान था। हजरत से वो कारी साहब बहुत मोहब्बत करते थे, क्या बहुत मोहब्बत करते थे। अचानक उनके बच्चे को चेचक
चिकन पॉक्स हुआ और आंख में तकलीफ थी, तो उन्होंने मार्केट से ड्राफ्ट लाकर डाल दिया। क्या ड्राफ्ट? तो उस बच्चे की आंख ही खराब हो गई। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मिंबर रसूल पर हजरत तशरीफ फरमा है, आंख ही खत्म। डॉक्टर साहब, दुनियावी डॉक्टर थक गए। वो कारी साहब ज़ारो कतार रो रहे थे कि हुजूर मेरा बच्चा नाबीना हो गया, मेरा बच्चा अंधा हो गया। हजरत को भी बहुत तरस आया, कहा कारी साहब आप दुनियावी डॉक्टर को दिखा लो और इंशाअल्लाह आपके बेटे की आंख में रोशनी आएगी। ये मिंबर रसूल से बड़ी जिम्मेदारी से कुसौरा बाजार में कारी साहब जिंदा है, उनका बेटा भी जिंदा है, जिसको मिलना है जाकर पूछ सकता है। उसके बाद हजरत की चौचा शरीफ तशरीफ ला रहे थे। दस्तबार बंदी के बाद, दस्तार बंदी के लिए अपने असातिज़ा को गिफ्ट देने के लिए हमारे पीर मुर्शिद हुजूर रईस मिल्लत मुद्दसिल लौलानी व नूरानी वो कुछ गुजरात से गिफ्ट लाए थे कि जामी मियाँ अपने असातिज़ा को ये दे देना। कार में पीछे मैं बैठा था, ड्राइवर चला रहा था, हजरत आगे की सीट पर तशरीफ फरमा थे। कारी साहब का फिर फोन आया, कारी साहब रो रहे, हुजूर आंख नहीं आ रही है। गोरखपुर के डॉक्टर ने, लखनऊ के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट आई के डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। ये जुमला था हजरत का। कहा कारी साहब अगर आपके बेटे की आंख में रोशनी नहीं आई तो मेरा नाम जामी नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बात को कह रहा हूं कि उस वक्त मैं पीछे बैठा था। मैं कहा हुजूर ये कितनी बड़ी बात, अपने दिल में हजरत से कहने की हिम्मत नहीं। मैंने कहा हजरत इतनी बड़ी बात डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन हजरत का यही जुमला था, अरे कारी साहब अगर आपके बेटे की आंख में रोशनी आई नहीं तो मेरा नाम जामी नहीं। कुछ दिन गुजरा, कारी साहब ने कहा हजरत मैं किचौसा शरीफ तशरीफ जाना चाहता हूँ, हाजिरी के लिए जाना चाहता हूँ बच्चे को लेकर। हजरत ने फरमाया, जमदा शाही में हजरत उस वक्त पढ़ रहे थे, कहा कारी साहब जाइए लेकिन अपने बेटे की आंख में मखदूम पाक के चिराग के तेल को लगाइएगा। हजरत मखदूम पाक के चिराग के तेल को लगाइएगा। हजरत भी तशरीफ फरमा है, वो हाजिरी दी और जिस तरह हजरत ने बताया था, हजरत के बताने के मुताबिक कारी साहब ने मखदूम पाक के चिराग के तेल को लगाया तो अल्लाह ने मखदूम पाक के सदके में उस बच्चे की आंख में रोशनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम सिमरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मखदूम पाक के बेटे हैं, गौसे पाक की औलाद है, नबी की याल है। और उसके बाद हजरत का जो पैसा होता था, ये बात कहना तो मेरे ही पास में हजरत के साथ हमेशा रहता था। तो पैसा कहा कलाम भाई ऐसा है पैसा दीजिए, तो पैसा हजरत का था, हजरत का पैसा था, सिर्फ मैंने निकाल कर दिया। कितना? उस वक्त 2011 में 500। कितना? हजरत पढ़ रहे थे। कहा इसका गोश्त मंगाओ, बिरयानी बनवाओ, फातिहा कराओ, अलीमिया में जो गरीब बच्चे उनको खिला दो। कहा ये मेरे मखदूम पाक की शान है कि मैंने कहा था कि कारी साहब आपके बेटे की आंख में रोशनी आएगी। मेरे जद ने, मखदूम पाक ने मेरी ज़बान की लाज रखी है, तो अब उनके नाम पर खिराज अकीदत भी हम पेश करेंगे। तो कितना मैं बताऊं, अभी उस बेटे के बारे में बताया ना, बच्चा मरा के बाद में पैदा हुआ सही, तो ये मखदूम पाक की औलाद की शान है। आपके दरमियान तशरीफ लाए, खुश नसीब हैं और इनसे मिलिए, मोहब्बत की निगाह से देखिए, इंशाअल्लाह नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। लेकिन वही बात बताया ना कि मुझे अफसोस आप लोगों पर यही हुआ कि ऐसा लगता था कि कोई नहीं आया। और हजरत जहां जाते हैं बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मिनिस्टर खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। अगर ना हो ना तो पढ़ लो, पूछ लो बड़े बड़े उलमा से कि हुजूर जामी मियाँ इस छोटी सी उम्र में कितनी तरक्की कर चुके हैं। जब लोगों को बुढ़ापे में जो मकाम मिलता है, हुजूर रईसुल उलमा सैयद जामी अशरफ की शान वो है कि अल्लाह ने जवानी में अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब मैं वक्त नहीं लूंगा, हजरत तशरीफ फरमाए, महताब आलम की नात होगी, उसके बाद हजरत का खिताब होगा। अगर मोहब्बत है तो अकीदत से सुनो, हजरत के जुमलों को नोट करो और उनकी बातों पर अमल करो, ताकि आपका नाम आले रसूल से मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में नाम नोट हो जाए। जी जी जी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मैंने जो बयान किया, सबसे पहले अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आप तमामी हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत की शान और बयान करना तो पूरी हिस्ट्री है, और ये लफ्ज़ी करने की मैं क्यों कभी कभी मैं कम करता हूँ। लोग कहेंगे कि हजरत के साथ या मुरीद, आपको बता दें
ये कहने वाली बात नहीं है। लोग जलसों में रुमाल पकड़ के मुरीद होते हैं। मैं हजरत के घर में 40 दिन रहने के बाद हजरत के वालिद से मुरीद हुआ हूँ। कोई जलसे में रुमाल नहीं पकड़ा हो। मैंने अपने पीर के अखलाक को भी देखा है, किरदार को भी देखा है, रूहानियत को भी देखा है, तकवे को भी देखा है। 40 दिन के बाद जितने हुफ्फाज़े किराम हजरत के घर में ठहरे थे, सबने यही कहा कि हजरत की शान तो बहुत बुलंद है, ये रूहानियत के बादशाह है, तसव्वुफ के बादशाह है, अल्लाह का खौफ इनके दिल में बेपाया है। हजरत का चेहरा रोशन है, ताबिंदा है, चमकदार है। तो हमें फख्र है कि हमारे पीर हुजूर रईस मिल्लत है, उनके शहजादे हुजूर रईसुल उलमा पीर सैयद मोहम्मद जामी अशरफुल जिलानी हमें मिले, हमें उनकी खिदमत का मौका मिला है। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुझे इनकी खिदमत का मौका दिया। बातें बहुत ही अब नहीं कहूँगा। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको की हाजिरी को कबूल फरमाए, गैब से मदद फरमाए, हजरत का साया, हजरत का फैजान हम सब पर जारी वसारी फरमाए। आप सब दुआ करें हजरत के लिए। हजरत रात दिन सिर्फ दीन की तबलीग के लिए चलते हैं, वरना आम इंसान नहीं चल पाएगा। ये खून का असर है, ये रूहानियत का असर है, तब ये रातों रात महीनों से हिंदुस्तान हो बैरून हिंदुस्तान चलते हैं। ये खानदान की बरकत है, ये खून की बरकत है कि अल्लाह ने हिम्मत भी अता की है, हौसला भी अता किया है, रूहानियत भी अता की है। तो आप दुआ करें ऐसी ज़ात, ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान अल्लाह इनको उम्र खिज़्र अता फरमाए, सेहत व सलामती अता फरमाए और अर्ज़ी व समावी मुसीबतों परेशानियों से नजात अता फरमाए। अल्लाह हज़रत जामी मियाँ और हुजूर रईस मिल्लत और बुजुर्गान दीन के फैज़ान से माला माल फरमाए। हुजूर मखदूम सिमना हुजूर सरकार शाह मीरा के फैज़ान से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदब के दायरे में बैठे, इनके बाद हजरत का खिताब होगा, हजरत दुआ फरमाएंगे और अकीदत से आमीन कहिए और ये तसव्वुर लेकर बैठिए कि आले नबी बैठे हैं, रसूलुल्लाह के बेटे बैठे हैं। आप जायज़ दुआएं इनके वसीले से करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर दुनिया में उस दुआ को कबूल, दुनिया में बदला नहीं मिला तो आखिरत में तो ज़रूर मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम।